यह बूढ़ा आदमी पहले ही 90 साल का हो चुका है। अपने बेटे के लिए घर खरीदने और उसकी शादी करवाने के लिए उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार जब वह किसी को ले जाता तो सवारी उसे सिर्फ 3 रुपए देती, जबकि उसके साथी ऑटो चलाते थे और एक बार सवारी ले जाने पर पूरे 300 रुपए कमा लेते थे। साथ ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वह कितना बेवकूफ है, मगर बूढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अब भी अपने सिद्धांतों पर कायम था, न तो किराया बढ़ाया और न ही गाड़ी बदली। सच तो यह था कि उसके पास ऑटो खरीदने के पैसे ही नहीं थे। इसी दौरान एक दिन एक लड़की उसकी फोटो खींचने लगी। बूढ़े ने ध्यान से देखा तो पाया कि लड़की का वजन लगभग 250 किलो था। लड़की ने एक नक्शा निकाला और बूढ़े से कहा कि उसे पहाड़ की चोटी पर बने संग्रहालय तक छोड़ दे। इतना खड़ा पहाड़ देखकर बूढ़ा दंग रह गया, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए उसने हिम्मत जुटाई और चलना शुरू किया। कुछ ही दूरी तय करने पर वह हांफने लगा। उसके साथी ऑटो पर आते जाते उसे चिढ़ाते रहे। थोड़े ही समय में वे 4-5 चक्कर लगाकर हजारों रुपए कमा चुके थे, जबकि बूढ़ा अब भी आधे पहाड़ तक ही पहुंच पाया था। लड़की के भारी वजन के कारण वह बेहद थक गया था। पहाड़ की चोटी तक पहुंचना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और मुश्किल तब बढ़ गई जब आगे एक पत्थर में उसकी गाड़ी का पहिया फंस गया। चाहे जितना जोर लगाता, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। उसी दौरान गाड़ी हिचकोले खाई और लड़की के हाथ से स्नैक्स नीचे गिर गए। वह उन्हें उठाने के लिए झुकी, जिससे उसका पूरा वजन सीट से हट गया। तभी बूढ़ा गाड़ी को पत्थर से निकालकर आगे बढ़ा सका। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद वह लड़की को संग्रहालय तक ले ही गया। बूढ़ा बहुत खुश था, क्योंकि उसकी मेहनत से उसके बेटे का भविष्य एक कदम और आगे बढ़ा। लेकिन उसका किराया अब भी सिर्फ 3 रुपए ही था। उसी समय उसके साथी भी ऑटो से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने सवारी से पूरे 500 रुपए लिए और बूढ़े को फिर से ताना मारा, मगर बूढ़ा बेफिक्र था। उसका मानना था कि अगर किराया ज्यादा रखा तो काम ही नहीं मिलेगा, बल्कि किराया कम रखोगे तो सवारी खुद ब खुद ज्यादा आएगी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वह घर लौटने की तैयारी करने लगा, मगर रात होते ही उसे फिर सवारी मिली। इस बार 2 औरतें जिनका वजन 250 से 250 किलो था और साथ में एक बच्चा जिसका वजन लगभग 50 किलो था।